कहते हैं, अगर इरादा सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। आज की कहानी है एक छोटे गांव के उस लड़के की जिसने ठेले से शुरू करके मामा भांजा फूड जंक्शन जैसा ब्रांड बना दिया। उसका नाम है रवि। रवि के पापा का छोटा सा समोसा लिट्टी का ठेला था। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। रोज सुबह रवि अपने पापा के साथ दुकान लगाता था। लोगों की मुस्कुराहट में ही उनकी मेहनत का स्वाद था। लेकिन एक दिन जिस जमीन पर ठेला था वो किसी और की निकली। जमीन मालिक ने कहा, 1 लाख रुपया दो, नहीं तो दुकान खाली करो। गरीबी थी, लेकिन हिम्मत बहुत थी। दुकान हट गई और जिंदगी जैसे रुक गई। रवि ने अपनी आंखों के सामने अपने पापा की मेहनत टूटते देखी, पर उसने ठान लिया, अब हार नहीं माननी। 19 साल का रवि सिर्फ 12वीं पास होकर निकल पड़ा मुंबई की गलियों में। जेब में पैसे नहीं, पर दिल में सपना था। होटलों में काम किया, रेस्टोरेंट में पिज्जा, बर्गर, मोमो बनाए, दिन रात बस मेहनत ही की। और फिर आया 2020 का साल, कोरोना, लॉकडाउन, सब बंद। रवि को लौटना पड़ा अपने गांव, पर इस बार वो टूटा नहीं, बल्कि सोच और बड़ी हो गई। उसने ठान लिया, अब किसी और के लिए नहीं, अब अपना बिजनेस होगा। मुजफ्फरपुर पहुंचा, एक ठेला बनवाया, नाम रखा मामा भांजा, क्योंकि उसके मामा ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, देखो मामा भांजा जा रहा है, पर रवि मुस्कुराकर कहता, आज हंस लो, कल यही नाम फेमस होगा। धीरे धीरे ठेला चला, 1 से 2, 2 से 3, अब वही मामा भांजा बन गया मुजफ्फरपुर का ब्रांड। आज रवि के पास हैं 5 ठेले, 2 रेस्टोरेंट और 25 से ज्यादा स्टाफ। लोग कहते हैं, मामा भांजा मतलब क्वालिटी और मेहनत का स्वाद। लेकिन रवि अब भी वही है, वही सादा, वही नम्र, वही मेहनती रवि। क्योंकि उसे पता है वो वहां तक कैसे पहुंचा है। अब उसका सपना है मामा भांजा को पूरे बिहार नहीं, बल्कि पूरे भारत और दुनिया में फेमस करना। और वो जानता है, अगर सोच बड़ी है तो रास्ता खुद बनता है। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो हालात से नहीं, अपनी हिम्मत से लड़ता है। मामा भांजा एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। धन्यवाद और याद रखिए,